नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो मैं ऑमलेट खाऊंगा। इससे बेटर गू खा लेता। गाय हमारी माता है, बकरी इनकी खाला है। गजब बेइज्जती है। सुअर मौसा है। मतलब गाय को और भैंस को और बकरी को इनको माता, मौसी, बुआ कुछ भी बना लोगे? नहीं। मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आप एक काम करिए, हॉस्पिटल्स बंद कर दीजिए और आप गायों के तबेले में वहाँ पे बेड्स लगवा दीजिए। वहाँ लोग गौमूत्र पीते रहेंगे, वहाँ गोबर खाते रहेंगे और बीमारियाँ ठीक होती रहेंगी। पशुओं में गाय एकमात्र ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन लेता है और जो छोड़ता है वो भी ऑक्सीजन है। अच्छा। काम वो भी करती है तो बैल को बाप बना दें तो मैं गाय माता मान लेता हूँ, क्योंकि बाप भी तो होगा ना कहीं। अगर 2-5 घूंट अगर रोगी को पिलाए जाए तो उनकी भयंकर से भयंकर बीमारियां दूर होती हैं। वहाँ पर कोई बैक्टीरिया रहती ही नहीं है। तू खा, मैं देखूंगा। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग भी बढ़ता है सर। ये गलत बात है। गाय हमारी माता है और जो माता को नहीं मानता वो कुछ नहीं जानता। हमने प्रश्न पूछा भारत कैसे बचेगा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि आप खाई खोदिए, ऊपर बल्लियां रखिए, पत्ते रखिए और गाय का गोबर 1.5 फीट ऊपर लेयर लगा दीजिए तो आप रेडिएशन से बच जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों की डिमांड पर लेकर हाजिर हैं गोबर खाने वाले अंधभक्तों की एक और फनी वीडियो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे गोबर खाने वाले अंधभक्तों से मिलाएंगे जिसको देखने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे और यही कहेंगे कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और इतना ही नहीं दोस्तों, आज तो अंधभक्तों ने हद ही पार कर दी। एक अंधभक्त कह रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। नहीं। लेकिन दोस्तों, मैं तो कहता हूं कि इन अंधभक्तों को पागलों का सरदार घोषित कर देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको असली पागल देखना है तो इन अंधभक्तों को देख लो। पागल खाने जाने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा। इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि ये जो अंधभक्त गाय को अपनी माता मानते हैं, अगर यही गाय किसी काम की नहीं रहती तो ये अंधभक्त उसे कुछ नहीं जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी बकवास के वीडियो करते हैं स्टार्ट। चलो भाई देखो गाय माता 5 स्टार होटलों में क्यों कट रही है और क्यों परोसी जा रही है? की गाय माता मतलब आपकी गाय माता नहीं, आप नहीं मानते तो फिर बैल हमारा बाप होगा क्या? मस्त जोक मारा कि जो काम का आदमी है उसको रख लिया, जो काम का नहीं है उसको निकाल दिया। गाय अच्छी है तो गाय को रख लो, क्योंकि बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 बनाना है। काम वो भी करती है तो बैल को बाप बना दें तो मैं गाय माता मान लेता हूँ, क्योंकि बाप भी तो होगा ना कहीं। बकरी पूछते रहते हैं, गाय हम मानते हैं, अपने हृदय से मानते हैं। गाय की हम लोग पूजा करते हैं। तू चुप कर रहे। अच्छा। मतलब गाय को और भैंस को और बकरी को इनको माता, मौसी, बुआ कुछ भी बना लोगे? नहीं। हिंदू का मतलब होता है गुलाम। ये अरबी मुगलों का दिया हुआ शब्द है, समझे? ठीक है, समझ गया। हिंद को हिंद कहा इन्होंने, मुगलों का दिया मुसलमानों का शब्द से टोकरा उठाए गो। गाय हमारी माता है और जो माता को नहीं मानता वो कुछ नहीं जानता। गाय हमारी माता है, बकरी इनकी खाला है। गजब बेइज्जती है। सुअर मौसा है। एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। सुप्रीम कोर्ट का वाणी। अबे साले, ये भयंकर खराब है। व्हाट्सएप में आता गाय का पहला मूत्र पीने से कैंसर ठीक होता है। अच्छा। मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आप एक काम करिए, हॉस्पिटल्स बंद कर दीजिए और आप गायों के तबेले में वहाँ पे बेड्स लगवा दीजिए। वहाँ लोग गौमूत्र पीते रहेंगे, वहाँ गोबर खाते रहेंगे और बीमारियाँ ठीक होती रहेंगी।
ठीक है मुझे नहीं सुनना है गाय के बारे में, मुझे इंसानों के बारे में सुनना है। क्यों गाय इंसान नहीं है? नहीं, गाय इंसान नहीं, गाय जानवर होती है। साले का खोपड़ी तोड़। राज साहब नहीं है। गौ माता को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करना चाहिए। नहीं। गाय रनवे पे आ गई। इससे एक चीज मुझे समझ में आई, पिछले 4 साल में हिंदुस्तान में और कुछ बदला हो ना बदला हो, गाय का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। गोमूत्र देखो क्या है, गोमूत्र में हमारे 5 तत्वों से शरीर बना है और 33 तत्वों से पूरी ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। बहुत अच्छा टेस्टी होता है। गौया का स्नान आदिकाल से चलता चला आया, आदिकाल से, और उससे शरीर का कोई बीमारी, इवन हड्डियों में भी जो वो कीटाणु छिपे हुए ना, वो भी खत्म हो जाते हैं। इससे बेटर गू खा लेता। जय बोलो गौ माता की जय। पशुओं में गाय एकमात्र ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन लेता है और जो छोड़ता है वो भी ऑक्सीजन है। अच्छा। केवल एक पशु है, इसलिए उसको हमने माता का दर्जा दिया। क्या बात कर रहे हो? वह कैसा देश है साहब, कमाल का देश है, अद्भुत देश है। ऐसे डाला पानी के अंदर और उसको ऐसे डाल करके और ऐसे पी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये हटो साला, जाना मुझे मार्स पे। मूत पी रहे हैं लोग मेरा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। एक बार तो थोड़ा सा सुगंधी सी आती है। कैसी लगी आगे स्वाद? हमने प्रश्न पूछा भारत कैसे बचेगा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि आप खाई खोदिए, ऊपर बल्लियां रखिए, पत्ते रखिए और गाय का गोबर 1.5 फीट ऊपर लेयर लगा दीजिए तो आप रेडिएशन से बच जाएंगे। अच्छा। एटॉमिक अटैक से बचना है तो गाय का गोबर निकले। ये मुझे वैज्ञानिकों ने बताया कि हमने कहा हम कैसे बाहर हैं, उनका शरीर पर मल लीजिए गोबर आप, तो आप एटॉमिक रेडिएशन से बच सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? मस्त जोक मारा रे। गाय का गोबर लीप ले तो रेडिएशन से बच सकते हैं। जी हाँ, ये वैज्ञानिक सत्य है, ये नासा का रिसर्च है, मैं बता रहा हूँ, आप गूगल में देख लीजिए। अच्छा, एक बात सर बता दूं, इन्होंने बताया गाय का गोबर लपेट लेने से ये होता है और बिछा लेने से ये होता है। एक रिसर्च ये नहीं बता पाए थे, इन्होंने पढ़ी नहीं वो लाइन, ये भूल गए थे, जल्दी जल्दी आ गए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग में बढ़ता है। ये गलत बात। आप सेवन कर रहे हैं क्या है? ये गौमूत्र है, गौजरण जो गाय से प्राप्त होता है। गाय एक ऐसे वरदान है पृथ्वी पर। अच्छा। जो पूरे धर्मशास्त्रों के पुरातन समय से ही चला आ रहा है। गाय में सारे बैक्टीरिया को नष्ट करने की शक्ति है। क्या बात कर रहे हैं? मस्त जोक मारा रे। जबकि गाय का गोबर, गाय का झरण भयंकर से भयंकर बीमारियों को दूर करता है। अच्छा। और कोई वायरस है, ये सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने में इसमें गौमूत्र में ऐसी शक्ति है। अगर उसका पोंछा लगाया जाए घर में तो बैक्टीरिया नष्ट होते हैं। अगर 2-5 घूंट अगर रोगी को पिलाए जाए तो उनकी भयंकर से भयंकर बीमारियां दूर होती हैं। वहाँ पर कोई बैक्टीरिया रहते ही नहीं। तू खा, मैं देखूंगा। आप देखिए, एक बात आपको बताती हूँ कि गौ माता है, जैसे ही अपन यहाँ से इनको ऐसे हाथ प्रतिदिन अगर घुमाते हैं तो बीपी हमारा कंट्रोल हो जाता है। क्या बात कर रहे हैं? आपको मालूम गाय नहीं? पे हाथ डालने से बीपी कंट्रोल? नहीं, गाय के इस पे ऐसे हाथ घुमाएंगे तो अपने को सुख अनुभव होगा, उन्हें भी सुख लगेगा। अच्छा। लेकिन जब ऐसे हाथ घुमाते हैं उन्हें थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन वो सहन करती है। ठीक है। पर जैसे हम इनके ऊपर ऐसे हाथ घुमाते हैं, उल्टे क्रम में हाथ घुमाते हैं तो हमारा बीपी ठीक होता है। अच्छा। ये अमृत है,
ये साइंटिफिक है, गलत कह रही हूँ क्या? ये लाखों का भूत बातों तो नहीं मानेंगे, इसको तो मार मार के सीधा करना पड़ेगा। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। शरीर की चीड़ फाड़ कोई यूं ही करवा लेगा। और एक ऑपरेशन नहीं हुआ मेरे, 4 से 5 ऑपरेशन हुए हैं। मेडिकल जब जांच में आया कि कैंसर हो सकता है, तब कैंसर का ऑपरेशन हुआ। यही नहीं, अभी और सुनिए। कैंसर के ऑपरेशन में रिपोर्ट निकली, जो आया कैंसर की रिपोर्ट में, उसके आधार पे इलाज हुआ। नहीं, तू क्या बोल रही है? ये अंधभक्ति नहीं क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ। ये अंधभक्ति नहीं है, ये सही भक्ति है। अच्छा। मैं ऑमलेट खाऊंगा। इससे बेटर गू खा लेता। दोस्तों, इन अंधभक्तों के बारे में आपको क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह की मजेदार और फनी वीडियो देखने के लिए वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें। जय हिंद।